यूट्यूब चैनल एंड यू आर वॉचिंग बॉबी शर्मा म्यूजिक। आज हम बात करेंगे कि संगीत किसे कहते हैं। वैसे तो गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों के समावेश को संगीत कहा जाता है। और नृत्य जो है वो वादन के अधीन है, यानी अगर वादन नहीं होगा तो नृत्य असंभव है। और वादन जो है वो गायन के अधीन है, यानी अगर गायन नहीं होगा तो वादन भी नहीं होगा। तो गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों में से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है गायन को, क्योंकि गायन के अधीन ही वादन और नृत्य है। लेकिन अगर हम संगीत के बारे में जानना चाहते हैं तो केवल इसकी डेफिनेशन जान लेना ही हमारे लिए इनफ नहीं है। आइए बात करते हैं संगीत की उत्पत्ति के बारे में। संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई? संगीत की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग मतभेद हैं। कोई कहता है कि साइंटिफिकली इसकी उत्पत्ति हुई है, और कोई मानता है कि पशु पक्षियों से संगीत की उत्पत्ति हुई है, कोई मानता है कि धार्मिक तरीके से संगीत की उत्पत्ति हुई है। आइए पहले बात करते हैं साइंटिफिकली कैसे मानते हैं। माना जाता है कि यूनिवर्स में ऑलरेडी एक साउंड मौजूद है जिसे ओम की ध्वनि कहते हैं, और वो है, वो बस वो कहीं से प्रोड्यूस नहीं हुई है, वो बस एग्जिस्ट करती है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। माना जाता है कि ऑटोमेटिकली ही वो यूनिवर्स में है। दूसरा माना जाता है कि पशु पक्षी से इसकी उत्पत्ति हुई है, कि एक पक्षी माना जाता है जिसके चोंच में 7 छेद होते हैं। तो माना जाता है कि उन 7 छेदों से 7 स्वरों की उत्पत्ति हुई। सा रे गा मा पा धा नी, इन 7 स्वरों की उत्पत्ति उस पक्षी के 7 छेदों से मानी जाती है। और अगर धार्मिक तरीके की बात करें तो माना जाता है कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनके जैसे शिव का डमरू है, और कृष्ण की बांसुरी है, सरस्वती के पास वीणा है, तो हर किसी के पास कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट है संगीत वाला। तो हर किसी के पास कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट रहा है। और माना जाता है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा के पास संगीत का ज्ञान था, और ब्रह्मा से फिर सरस्वती को यह ज्ञान प्राप्त हुआ, और सरस्वती ने नारद को यह ज्ञान दिया, और नारद ने भरत को दिया, और भरत ने अपने शास्त्र द्वारा ये लोगों तक संगीत का ज्ञान पहुंचाया। प्राकृतिक रूप से भी संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। हजरत मूसा एक बार पहाड़ों के आसपास टहल रहे थे, तो एक आकाशवाणी हुई। उनके पास एक डंडा होता था, तो आप अपने इस डंडे से एक पत्थर पे मारो जोर से। तो उसने वैसा ही किया, उसने वो पत्थर पे डंडा मारा और उस पत्थर के 7 टुकड़े हो गए, और एक टुकड़े में से पानी की धारा बहने लगी। तो वो जो पानी की धार जो बह रही थी, उसकी जो साउंड थी, उससे 7 सुरों की उत्पत्ति हुई। ऐसा प्राकृतिक रूप से माना जाता है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने संगीत की उत्पत्ति के बारे में जाना और संगीत के बारे में जाना।